कि हमारी संख्या नहीं होने के कारण हमने किसी कार्यकर्ता को प्रत्याशी नहीं बनाने का काम किया है कि विश्व की जो सबसे बड़ी पार्टी है उसको अपना एक उम्मीदवार तक नहीं मिल रहा है। अगर यदि आप उम्मीदवार बोलते हराने के लड़ाने के लिए तो हम लोग बना देते। तो क्या आदित्य साहू बीजेपी में रहने के बावजूद भी तोड़फोड़ का हिम्मत नहीं रखते या वैसा विचार नहीं रखते? झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू जी हैं। आदित्य जी, आज नॉमिनेशन का आखिरी दिन है, केंद्र का कोई चिट्ठी नहीं आया कि झारखंड में क्या कर रहे हैं, तो आपके जिम्मे है, आप क्या कर रहे हैं झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के साथ हम सभी लोगों ने बैठने का काम किया था और हम लोगों ने विचार बनाया था कि भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता को प्रत्याशी बनाए। परंतु आप सभी जानते हैं कि हमारे राज्य में भारतीय जनता पार्टी के 21 सदस्य हैं और एनडीए को मिला देंगे तो 3 मिला दें तो 24 है। तो ऐसी परिस्थिति में हम लोगों ने समझा कि और विचार किया कि प्रत्याशी देना अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि 5 संख्या कम से कम 4 संख्या की आवश्यकता है और 4 संख्या को पूरा करने के लिए हम लोग को काफी मेहनत करनी पड़ेगी, जो असंभव सा महसूस हो रहा था। ऐसे तो संख्या जुटाने के लिए आदमी लग जाएगा तो जुटा ही लेगा, परंतु हम लोग स्वच्छ राजनीति करने वाले लोग हैं। ये संदेश नहीं जाए कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इस प्रकार का कार्य किया, आरोप प्रत्यारोप का दौर नहीं चले। इसलिए सभी लोगों ने हम लोगों ने निर्णय लिया कि प्रत्याशी नहीं दे वो अच्छा है। एक संदेश जाए क्षेत्र में कि हमारी संख्या नहीं होने के कारण हमने किसी कार्यकर्ता को प्रत्याशी नहीं बनाने का काम किया। तो सिर्फ समर्थन देने का काम किया, निर्दलीय? निश्चित रूप से वो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आया है, उन्होंने हम लोगों से समर्थन मांगा, परिमल नाथवानी जी ने, कि हमको थोड़ा आप लोग मदद करें, इस राज्य के भला के लिए हम काम करने का काम करेंगे। तो फिर एक बार विचार हुई सभी लोगों की राय से, नाथवानी जी को लोग सहयोग करेंगे। ठीक है, लेकिन सर हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि विश्व की जो सबसे बड़ी पार्टी है उसको अपना एक उम्मीदवार तक नहीं मिल रहा है। मैं तो पहले स्पष्ट कर दिया, क्योंकि मेरे साथ संख्या नहीं है। अगर यदि आप उम्मीदवार बोलते हराने के लड़ाने के लिए तो हम लोग बना देते। युद्ध हार और जीत के लिए नहीं लड़ा जाता, युद्ध इसलिए भी लड़ा जाता है कि भविष्य में अगर कभी इतिहास लिखा जाए तो लिखा जाए कि एक आदमी विरोध में खड़ा था। मतलब आप हर चीज जीत के लिए ही करते हैं। गलत परंपरा की शुरुआत हम लोग नहीं करना चाहते, क्योंकि हमारी जो वैचारिक दृष्टि है वो स्पष्ट रहना चाहिए और हम लोगों ने स्पष्ट रूप से इस बात को स्वीकार किया कि हमारे पास संख्या बल नहीं है, इसलिए हम चुनाव में नहीं उतरे। ठीक है, नाथवानी जी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी मुलाकात की, उनका भी समर्थन मांगा। जाहिर तौर पे बातें हो सकता है और कई जगह गए होंगे अपने पक्ष में समर्थन जुटाने के लिए। तो क्या विधायकों का हृदय परिवर्तन हो जाएगा, आपको ऐसा पूरा उम्मीद है? नाथवानी जी क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं उसको मुझे नहीं जाना है। ठीक है, नाथवानी जी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में यहाँ पर राज्यसभा का उम्मीदवार बने हैं। नाथवानी जी चूंकि विगत में 2 बार से यहाँ से राज्यसभा सांसद रहे हैं और सभी लोगों से उनके मधुर संबंध है, अच्छे संबंध हैं और राज्यसभा सांसद के रूप में वो अच्छे काम इस राज्य के लिए किया है। तो उसके आधार पर भी विचार किया हुआ कि चूंकि मैं इतना अच्छा काम किया हूँ 2 सत्र में, तो मुझे समर्थन मिले। इसी दृष्टिकोण से लगता है कि वो यहाँ पर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पर्चा भरने का काम कर रहे हैं। आगे भविष्य। एक आखिरी सवाल, पूरा भारत का विपक्ष यही आरोप लगाता है कि बीजेपी जोड़ तोड़ सेटिंग करने में माहिर है, गांधी जी को पूरे साथ लेकर चलती है और जो चाहती है फैसला वैसे करती है, चुनाव से पहले चुनाव के बाद भी। बंगाल में भी ताजा ताजा उदाहरण दिख रहा है, 13 पार्टी के मुखिया लोग जुट रहे हैं दिल्ली में। तो क्या आदित्य साहू बीजेपी में रहने के बावजूद भी तोड़फोड़ का हिम्मत नहीं रखते या वैसा विचार नहीं रखते? भारतीय जनता पार्टी दूर दूर तक तोड़फोड़ की राजनीति नहीं करती, न सौदेबाजी की राजनीति करती। भारतीय जनता पार्टी का साफ सोच, साफ दृष्टि रखती है। लेकिन पहले तो आप ही ने कहा था कि हमारा उम्मीदवार होगा, बीजेपी का कार्यकर्ता। हम लोगों ने विचार किया था कि जरूर कोई न कोई कार्यकर्ता राष्ट्रीय उम्मीदवार होगा। जब देखा कि स्थिति परिस्थिति हमारी संख्या बल के चलते सकारात्मक नहीं होगी, तो सभी कार्यकर्ता और प्रमुख नेताओं से बातचीत करके हमने निर्णय लिया
कि झारखंड के लिए और झारखंड की जनता के बीच में गलत संदेश न जाए, क्योंकि झारखंड को हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर बनाने का काम किया है। और जैसा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कल कहा कि झारखंड को हम ही संवारेंगे, तो यदि गलत रास्ते पर यदि हम जाएं तो झारखंड की जनता माफ नहीं करेगी। तो बीजेपी ने जिसको आशीर्वाद दिया है, क्या आपको लगता है कि वो जीत भी जाएगा? नहीं, ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन वो अपना कोशिश कर रहे हैं। हम लोग को समर्थन मांगा था, हमारे माननीय विधायक उनको समर्थन करेंगे और बाकी और लोग करेंगे। तो नथवानी जी के ही जिम्मे छोड़ दिया है कि एनडीए के घटक दलों से वे स्वयं बात कर ले, या उसका जिम्मा कम से कम आपने अपने पास रखा है? नहीं, हम लोग के पास कोई जिम्मा नहीं है। यदि हम लोग उस प्रकार का काम करना चाहते, लोगों से मिलने जुलने का काम करते, तो हमारे विचार मत आ सकते थे। लेकिन उन्होंने सिर्फ समर्थन मांगा है। हमारे विधायक उनके प्रस्तावक बने हैं, वो उनको समर्थन करेंगे और हम लोग अपनी तरफ से किसी से बात करने वाले नहीं। शुक्रिया। आदित्य जी का बयान सुन लिया, लेकिन वो कौन सी ताकत थी कि बीजेपी जितनी बड़ी पार्टी को कल रात जब आखिरी लिस्ट जारी हुआ कर्नाटक और मध्य प्रदेश का, उसमें भी झारखंड का नाम नहीं था। कह रहे हम तोड़ फोड़ में विश्वास नहीं रखते, कोई आया समर्थन मांगा तो हमने दे दिया। क्या ये उनको भी समर्थन देते जो सबसे पहला पर्चा खरीदा था रवि यादव? ये भी सोचने और विचारने योग्य सवाल है। खैर, सबको ये मानकर चल रहा है कि नथवानी जी खुद अश्वमेध घोड़े पे सवार होकर झारखंड पहुंचे हैं, उनका रास्ता कोई नहीं रोक पाएगा। शुक्रिया। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। सरकारी परीक्षा की तैयारी का सबसे भरोसेमंद नाम NIBM। अच्छा कोचिंग ढूंढ रहे थे तो फिर गूगल में ही बताया कि यहाँ का रेटिंग भी बहुत अच्छा था। पुरुलिया से आए हैं यहाँ पर कोचिंग करने के लिए। NIBM के बारे में मेरे एक भैया हैं जो पिछले साल ही बैंकिंग यहीं से प्रिपरेशन किए और इस बार IBPS PO में सिलेक्शन लिए। मेरा अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है RRB PO में, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। मेरा फाइनल सिलेक्शन RRB PO में हुआ है। NIBM, thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in